नमस्कार। आज के इस शुभ दिन और शुभ बेला पर मैं नव प्रेरणा सुंदरकांड के विमोचन के उपलक्ष्य में डॉक्टर भसीन को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामना देना चाहती हूँ। डॉक्टर भसीन डीएवी शताब्दी कॉलेज से बहुत समय से जुड़े रहे, डीन रहे बीबीए डिपार्टमेंट के। नैक में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और रिटायरमेंट के बाद भी आज भी ये हमारी संस्था से डीएवी शताब्दी कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो हमारे कॉलेज के लिए ये बहुत हर्ष और आनंद का विषय है कि भसीन साहब ने सुंदरकांड को एक नव रूप में अभिप्रेरित करते हुए इस पुस्तक को लिखा है। और मेरा मानना भी है कि चाहे आपका विषय कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपनी अनुभूति को, अपनी भावनाओं को कागज के पन्नों पर उतार पाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एक कवि होने के जो लक्षण हैं वो समाज को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कवि नीरज ने एक बार कहा था कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। तो मैं एक बार फिर से वीरेंद्र जी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर डीएवी कॉलेज में हमने इस किताब नव प्रेरणा सुंदरकांड के विमोचन के लिए जिस हस्ती को बुलाया है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय श्री ऋषिपाल जी जो डायरेक्टर हैं जीवा इंस्टीट्यूट में, और उनके होने से आज इस किताब को और इस फंक्शन को एक बहुत अच्छी सार्थकता भी मिली है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जो एक्टिविटी है हमारे डीएवी शताब्दी कॉलेज के स्पिरिचुअल क्लब की कन्वीनर डॉक्टर सोनिया निरूला के अधीन हुई है। और डॉक्टर सोनिया निरूला इस बात का बहुत प्रयास करती रहती हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, ग्रंथों इनके साथ जुड़े। इसी वर्ष हमने स्पिरिचुअल क्लब के तहत अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से बलवान होने के लिए, शिक्षित कराने के लिए कई सारे प्रयास करते हैं, जिन प्रयासों में एक हमारा ये अगला कदम है आज इस सुंदरकांड का विमोचन। और हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इसके बीच में कई दोहों को भी स्टेज से बताएंगे भावों के साथ। तो मैं कहना चाहती हूँ शिक्षिका के तौर पर कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आज के समय की मांग है, जहाँ पे बढ़ती हुई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो हमें युवा वर्ग को मानसिक तौर पर भी प्रबल करना है, सबल करना है, उनको हमें मेंटली भी बैलेंस करना है ताकि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से स्पिरिचुअल क्लब के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। ज्ञान सिर्फ शिक्षा नहीं, एक समर्थ जीवन की नींव है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि ठाकुर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ डीएवी चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शिक्षावादी जिन्होंने एजुकेशन और इंडस्ट्री दोनों ही फील्ड्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीटेक, एमबीए, एमफिल और पीएचडी जैसी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ इन्हें 20 साल का टीचिंग और 20 साल का इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस रहा है। ये एक रिसर्चर के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, जिन्हें रिसर्च मेथोलॉजी और स्पिरिचुअल लिटरेचर दोनों पे ही लिखने का अनुभव है। स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र भसीन सर का। और आज सर के साथ मौजूद है उनकी वाइफ डॉक्टर प्रियंबदा भसीन, जो केएल मेहता में कॉमर्स डिपार्टमेंट की हेड भी रह चुकी हैं। नमस्कार जी। सर, जैसे हाल ही में आपने अभी ये सुंदरकांड की अपनी बुक लॉन्च की है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ये बुक लॉन्च करनी चाहिए, और आपको कितना टाइम लगा इस बुक को लिखने में? यह पुस्तक है नव प्रेरणा सुंदरकांड, जैसा कि नाम से ही विदित है। जी सर। यह सुंदरकांड जो कि तुलसीदास जी द्वारा 400 साल पहले रचित हुई थी, वो अवधी भाषा में थी। तो जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रेरणा लेके उन्होंने रामचरितमानस लिखी, बनाई, ताकि लोगों के तक वो पहुंच सके। क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल थी, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने उस वक्त की जो लोक भाषा थी, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश की, उसमें उन्होंने लिखा। मुझे यह प्रेरणा हुई कि क्यों ना मैं इसको आज अवधी भाषा में, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग गाते हैं, बहुत धार्मिक भाव से गाते हैं, लेकिन समझ के भी गा पाएं, इसलिए मेरे को ये प्रेरणा आई कि मैं इसको दोहा लिखते हुए दोहा रूप में हिंदी भाषा में इसकी रचना करूं।
जी तो सर। इसको लिखते हुए मुझे लगभग 4 महीने का समय लगा। रोज थोड़ा थोड़ा करते हुए 4 महीने लगे। इसमें सुंदरकांड भी है, इसमें हनुमान चालीसा भी है, इसमें बजरंग बाण है, और ये सब हिंदी में है। सारी प्रेरणा तुलसी बाबा जी की। कई सुंदरकांड की बुक्स इससे पहले भी निकली हुई हैं, आपकी इस बुक में ऐसी क्या विशेषता है? पहले मेरी नज़र से जो बुक्स निकली हैं उसमें अवधी भाषा से तुलसीदास जी की उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए उसकी सिर्फ अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। यह पुस्तक ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक रिक्रिएशन है। जैसा कि आज का कार्यक्रम भी होगा यहाँ पर, तो इसको हमने रिक्रिएट किया है। तुलसीदास जी ने इसको चौपाई फॉर्म में लिखा था, चौपाई की तरह से लिखा था। मेरी प्रेरणा जो मुझे आई, बिल्कुल तुलसीदास जी का कहा हुआ लाइन पे लाइन, नंबर पे नंबर दोहा मिला सकते हैं, लेकिन यह हिंदी में मिलेगा आपको, हिंदी कविता में। और जो हमने कविता का स्टाइल लिया है वो दोहा का स्टाइल है। जी सर। मैं कोई बेसिकली कोई कवि नहीं हूँ, और ये जो दोहा है टेक्निकली हो सकता है दोहा के ऊपर यह पूरी मापदंड पर खरा भी ना उतरे, लेकिन यह कविता तो अवश्य है। तुलसीदास जी ने भी जब कहा था, उन्होंने रामचरितमानस अगर हम पढ़े थोड़ा शुरू में, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ग्रंथ को उन्होंने हमेशा यही कहा कि यह कविता है, यह मेरी कविता है, इसको कविता के रूप में लिए जाए। इसी प्रकार मेरा भी ये थोड़ा सा उनसे हटके है, लेकिन प्रेरणा और पूरा का पूरा ग्रंथ उन्हीं का है जो हिंदी भाषा में। जी सर। सर, ये कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये 45 मिनट में खत्म हो सकता है? जो लोग इसको रोज रोज गाते हैं वो लोग उसको 45 मिनट में खत्म कर पाते हैं। 400 साल हो गए तुलसीदास जी के बाद उनकी चौपाइयों को गाते हुए लोगों को। इसको भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोग अगर हिंदी में इसका अनुसरण करेंगे तो आने वाले समय में जरूर 45 मिनट में हो पाएगा। लेकिन अभी मैं अगर खुद भी इसको पढ़ता हूँ तो लगभग 1 घंटा तो मैं मान के चलता। हाँ जी। जी सर। आजकल के युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो अच्छी बातें हमारे लिए कही हैं कि इसको आप इसका इस्तेमाल करें, और जीवन में मुश्किल घड़ियों में अपने आप को संभाल के चलने में, दूसरों के साथ चलने में जो हिम्मत और जो ताकत मिलती है वो हमें अपने ग्रंथों में मिलती है। उनकी हर लाइन में, हर चौपाई में, हर दोहा में इतना बड़ा संदेश है, उसको समझें। और दूसरा संदेश ये है कि जिस प्रकार मैं इसको आज लेके चल रहा हूँ, आगे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो और साथी हैं, वो भी इस प्रकार इसको समझें और इसको किस प्रकार हमने इस रूप में लाए हैं। इस प्रकार और भी ग्रंथ हैं हमारे हिंदू समाज में, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हम इसको हिंदी भाषा में, अगर वो मुश्किल भाषा है तो उसको हिंदी में लाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको आसान भाषा में समझ भी पाएं। सर, हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें से ही बोल देते हैं। मेरा समर्पण है, क्योंकि मैंने ये मान के किया है इसका काम को कि ये मैंने नहीं किया है, क्योंकि सुंदरकांड में सबसे बड़ा जो रोल है वो हनुमान जी का है, और इसको क्योंकि पहले बनाया था तुलसीदास जी ने, तो मैंने उन दोनों को और महादेव जी को साक्षी रखते हुए ये समर्पण किया है। उसके बाद ही मैं इस कार्य को कर पाया हूँ। क्या करूँ बाबा रहा न जाए, जागूं मैं सोया नहीं जाए, प्रेरणा संग हनुमान तुम्हारी, नहीं वाणी ये तुम्हारी, अर्पण नव हनुमान चालीसा, मन बोले साखी गौरीसा, राखो श्री चरणों के पास, दास कहूँ मैं आपका, महाकवि बाबा तुलसीदास। सर, बहुत ही खूब लाइन्स बोली है आपने। मैं इसके साथ साथ एक धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। इस पुस्तक को लिखा हमने, जो भी मेरे साथ लोग रहे, इसको जिन्होंने डिज़ाइन किया, इसको पब्लिश किया, उन सबका धन्यवाद। और आज खास तौर से धन्यवाद है कि डीएवी कॉलेज ने ये, और मैडम प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर अर्चना भाटिया जी ने जो हमें यह स्थान प्रोवाइड किया है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, इसके द्वारा इस पुस्तक को और बाबा तुलसीदास जी के काम को जो सम्मान दिया है, और उसके माध्यम से मुझे भी आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है,
उसके लिए मैं कॉलेज का और मैडम प्रिंसिपल अर्चना भाटिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपसे बात करके हमें पता चला कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में होता है। आपसे बात करके आज हमें बहुत ज्यादा ही इंस्पिरेशन मिली है। और आपको आगे आने वाले सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दोस्तों, मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।